हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग जानेंगे भौगोलिक खोज के परिणाम क्या क्या है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भौगोलिक खोज के बारे में चर्चा किया है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। भौगोलिक खोज का परिणाम बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ। इस घटना ने संसार के एक बड़े भूभाग से परिचित कराया और विश्व के देश एक दूसरे के संपर्क में आए। नए देशों की खोजों द्वारा न केवल नए उपनिवेशों के साथ व्यापार करने को बढ़ावा मिला, बल्कि उन्होंने वहां अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार करना भी शुरू कर दिया। परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, यानी कि किसी भी चीज़ का सकारात्मक प्रभाव भी होता है, नकारात्मक प्रभाव भी होता है। तो भौगोलिक खोज का नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? यूरोप में उपनिवेशवाद होने लगा। यह नकारात्मक प्रभाव था भौगोलिक खोज का। उन्होंने अपने विकसित एवं भौतिक आवश्यकताओं को बनाए रखने के लिए उन्होंने उन देशों का शोषण किया जो यूरोपीय देश के उपनिवेश थे। भौगोलिक खोज का क्या क्या प्रभाव पड़ा? कुछ अच्छे प्रभाव भी पड़े, कुछ बुरे भी। तो चलिए जानते हैं हम लोग क्या अच्छा प्रभाव पड़ा और क्या बुरा। तो पहला क्या है? पहला है व्यापार वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। व्यापार और वाणिज्य पर प्रभाव पड़ा। नए देश की खोज के कारण व्यापारिक संपर्क बढ़े, जो यूरोपीय व्यापार वाणिज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन लाए। यूरोपीय देश उपनिवेश का शोषण कर समृद्ध होने लगे। इस प्रगति ने व्यापार को बहुत आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद वहां पर मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ। हुंडी, ऋण पत्र आदि व्यापारिक शाख का विकास हुआ। व्यापार अपने स्थानीय स्वरूप से विकसित होकर वैश्विक रूप लेने लगा, यानी स्थानीय से पूरा विश्व भर में व्यापार होने लगा। नए देशों की खोज के पहले व्यापार सिर्फ भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर से होता था, जबकि जब नए देशों का खोज होने के बाद अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागरों से होने लगा व्यापार, जिसके बाद पेरिस, लंदन आदि शहर व्यापार के प्रमुख केंद्र बन गए और विश्व स्तर पर इटली का प्रभाव कम पड़ गया और स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड तथा फ्रांस का प्रभाव बढ़ गया। यूरोपीय देशों द्वारा खोजे गए, विशेषकर अमेरिका से जो सोना तथा चांदी आयात किए गए, उसने अर्थव्यवस्था के स्वरूप को ही बदल दिया। 80 वर्षों तक यूरोपीय चांदी पर निर्भर रही। इसके बदले हुए आर्थिक स्वरूप ने व्यापार की प्रधानता बढ़ी और वर्ग संबंधों में परिवर्तन आने लगे। इसके फलस्वरूप समाज में सामंती वर्ग के बदले व्यापारी वर्ग का प्रभाव बढ़ गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्यापार वाणिज्य पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भौगोलिक खोज के बाद। दूसरा क्या है? औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, यानी औपनिवेशिक साम्राज्यों का विकास हुआ। इसमें क्या हुआ? भौगोलिक खोज के बाद यूरोपीय देश अपना उपनिवेश बनाना शुरू कर दिए, जिससे वे एक दूसरे के कंपटीशन करने लगे, जिसके बाद व्यापार के माध्यम और स्वरूप में चेंजेस आए। व्यक्तियों की जगह अब संगठित व्यापारिक कंपनियों ने व्यापार करना आरंभ कर दिया। इंग्लैंड, हॉलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस आदि देशों में ऐसी कंपनियां स्थापित हुई। इनमें से कुछ कंपनियां व्यापारियों द्वारा चलाए गए और कुछ राज्य द्वारा चलाए गए। फिर आगे अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूहों में उपनिवेश एवं बस्तियां बसाई गई। पहले तो पुर्तगाल और स्पेन उपनिवेश बनाने में आगे रहे। फिर 16वीं सदी के अंत तथा 17वीं सदी के प्रारंभ तक में फ्रांस भी शामिल हो गया उपनिवेश बनाने में। यूरोपीय देशों ने कुछ कंपनियां भारत में भी स्थापित की। उनमें से कौन कौन सा है? सबसे पहला है पुर्तगालियों का आगमन हुआ। पुर्तगालियों का आगमन कब हुआ? पुर्तगालियों का आगमन। इन्होंने अपनी कंपनी, व्यापारिक कंपनी कब स्थापित की? 1998 ईस्वी में। उसके बाद आए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेजी ईस्ट
इंडिया कंपनी। इन्होंने अपना कंपनी कब स्थापित किया? भारत में 1600 ईस्वी में स्थापित किया। तीसरा, डच। इन्होंने 1602 ईस्वी में अपना कंपनी स्थापित किया, व्यापारिक कंपनी भारत में। और डेनिश, इन्होंने 1616 ईस्वी में। फ्रांसीसी कंपनी, ये स्थापित हुआ 1664 ईस्वी में। एंड स्वीडिश, इन लोगों ने अपनी कंपनी स्थापित की 1731 ईस्वी में। इस तरह से विदेशी कंपनियां भारत में भी स्थापित हुई। इन व्यापारिक कंपनी थी ये। तीसरा क्या है? वाणिज्यवाद का विकास हुआ। वाणिज्यवाद का विकास में क्या हुआ? नए देश की खोज होने तथा व्यापार के विश्व स्तर पर फैलने के बाद आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ। इस आर्थिक व्यवस्था में बुलियन का महत्व बढ़ा दिया। बुलियन यानी सोने चांदी का वो मार्केट होता है एक तरह का। वो सोने का महत्व ने यूरोपियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोने चांदी का लूट होना शुरू हो गया और साथ ही साथ भंडारण भी किया जाने लगा। इन भंडारण में स्पेन सबसे आगे रहा। इस तरह से पूंजीवाद का विकास हुआ। भौगोलिक खोज के बाद तब बुलियन का महत्व बढ़ा और सोने चांदी का भंडारण होने लगा। चौथा क्या है? ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। ईसाई धर्म एवं पश्चिमी सभ्यता का प्रसार। भौगोलिक खोज के बाद यूरोपीय देशों ने अपनी सभ्यता, संस्कृति, धर्म एवं साहित्य का प्रचार प्रसार किया। यूरोप में जो धर्म युद्ध हुआ था जिसमें यूरोपीय देश असफल हो गए थे, जिसके कारण ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो कि धीमा पड़ गया था, नए भौगोलिक खोज ने उसमें प्राण डाल दिए, जिसमें ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अफ्रीका, एशिया, अमेरिका के दुर्गम स्थलों में जाकर धर्म का प्रचार प्रसार किया, परंतु इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। इन क्षेत्रों में धन का लालच देकर तथा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाने लग गए और इनका विरोध भी हुआ। भौगोलिक खोज के कारण ज्ञान में वृद्धि हुई, जिसके कारण तत्कालिक धर्म के विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। तत्कालिक जो उस टाइम धर्म था उसके विषय में कई प्रश्न उठ खड़े हुए। लोग धर्म को भी तर्क से समझने लग गए, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन स्टार्ट हो गया। पांचवा, दास व्यापार का विकास हुआ। दास व्यापार का विकास हुआ। दास व्यापार का विकास क्या था? भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप विकसित हुए व्यापार वाणिज्य में मानव श्रम की महत्व बढ़ गई, जिसमें दास व्यापार को प्रोत्साहित किया। नए खोजे गए क्षेत्र जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को पकड़कर यूरोप के बाजार में बेच दिया जाना शुरू हो गया। पहले तो गुलामों का व्यापार व्यक्तिगत स्तर पर था, परंतु 16वीं सदी के अंत तक इसने एक बड़ा व्यापार का रूप धारण कर लिया। इन गुलामों से जंगल काटने, खेती करने, सड़क बनाने, जहाज में ईंधन झोंकने जैसे कठिन काम करवाते थे। इन पर अत्याचार करते थे, इनसे दुर्व्यवहार करते थे। इस प्रकार यह भौगोलिक खोज का एक नकारात्मक प्रभाव था। इसने अमीर एवं विकसित लोगों द्वारा गरीब, भोले भाले और कमजोर लोगों का शोषण किया गया। नेक्स्ट क्या है? भ्रांतियों का अंत। भ्रांतियों का अंत एवं भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि। भौगोलिक
भौगोलिक खोज ने भौगोलिक ज्ञान को लेकर जो अंधविश्वास था उसे खत्म किया। इससे चर्च द्वारा जो अवधारणा दी गई थी उस पर उंगली उठने लगी, जो आगे चलकर धर्म सुधार आंदोलन का कारण बनी। बढ़े हुए सामुद्रिक गतिविधियों ने समुद्री यात्रा में जो विभिन्न उपकरण उपयोग किए जाते थे, जैसे कि नक्शे, कंपास, नक्षत्र प्रणाली के विकसित अवसर प्रदान किया। इससे संबंधित विद्वानों एवं पेशेवर वैज्ञानिकों वर्ग का जन्म हुआ। आगे चलकर इसी वर्ग ने पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अन्य परिणाम थे अन्य परिणाम और भी परिणाम हुए। कौन कौन से? भौगोलिक खोज से विभिन्न प्रकार के नए फसलों का एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान हुआ, जैसे कि यूरोप में कहवा, चाय, गन्ना, मक्का, आलू, तंबाकू, नील आदि नए वस्तुओं का आगमन हुआ तथा यूरोप के माध्यम से चाय, कॉफी, तंबाकू, आलू भारत जैसे देश में आया। भारतीय फसल जैसे कि आम, गन्ना आदि दूसरे क्षेत्र में गए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौगोलिक खोजों ने विश्व की एक नई रूपरेखा तैयार की। विचारों में परिवर्तन आए, वैज्ञानिक विचारों को मान्यता मिली, धार्मिक अंधविश्वास टूटने लगे। नए क्षेत्र एवं मार्गों के खोज के बाद पूंजीवाद, वाणिज्य और साम्राज्यवाद का विकास हुआ। इस प्रकार इसने दुनिया का यूरोपीकरण कर दिया। इस तरह हम लोग देखें भौगोलिक खोजों का कुछ अच्छे परिणाम भी आए, कुछ बुरे परिणाम भी आए। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।